अब आप ये बताइए कौन बहस करेंगे इसमें? मैं फिर दूसरे को अलाउ नहीं करूंगा, खो खो नहीं खेलने दूंगा। जी सर। सर आज हम बहस करना चाहते हैं, ये अपनी बात रखना चाहते हिंदी में बहस हैं, ये अपनी बात रखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि हम काफी परेशान और पीड़ित हो रहे हैं। बुजुर्ग निसंतान दंपत्ति है। पुलिस और नीचे ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से काफी हतोत्साहित होकर के हम बहुत परेशानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे परिवार ने मतलब ये तीनों केस पुलिस से मिलकर के हमारे ऊपर दुर्भावना के वेश गुप्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपत्ति से बेदखल करने के उद्देश्य से हड़पने की नीयत से हम पर ये केस लगाए गए। और पुलिस ने कहीं भी निष्पक्ष जांच ही नहीं की। मतलब पुलिस हमारी एफआईआर ही नहीं लिखती है। हमने शासन के हर पटल पर हमारी आवाज उठाई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से भी हमने 3 बार आवेदन दिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी माननीय चीफ जस्टिस साहब को कई आवेदन दिए और मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। अभी 4 दिन पहले सीजे साहब से 1-2 मिनट के लिए हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हमको 24 तारीख दी थी, हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब शासन प्रशासन की इस कार्यप्रणाली से हमारा जीवन नारकीय बन गया। मतलब हम कहीं भी जीने, मतलब मेरी स्थिति मरणासन की है। 2016 के अंदर मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था। अभी भी मेरी तबीयत काफी खराब रहती है, कई बार चलते चलते फेफड़ों में इन्फेक्शन भी है। मतलब लोग, जनरल आदमी ये समझता है कि बहानेबाजी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और कोर्ट के सामने हमारे को सच्चाई लाना है। हम ये चाहते हैं कि सब नीचे जो ट्रायल कोर्ट में प्रक्रियाएं चल रही है, देखिए उसकी चारों प्रकरण की नहीं, कोई मतलब इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं आएगा। रिकॉर्ड सर बोल रहे हैं इस तरीके से नहीं आएगा। इस तरीके से नहीं आएगा, सर को लगेगा तो बुलाएंगे। हाँ, तो अपन मतलब 573 जो 16 केस आप मुझे निर्देश मत कीजिए कि रिकॉर्ड बुलाएं। सर निर्देश मत पढ़ के 573/16 है, सब पेज नंबर 15 पे ये पेज ऑर्डर हमने इसमें लगाया है। एक सेकंड, पेज नंबर 16 16, पेज नंबर 16 है कि 15 है? 15 15 देख लो, आराम से करिए। आराम से कीजिए, इतनी जल्दबाजी नहीं है। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर खत्म कीजिए, आपको उतना जितना समय लेना उतना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। जी बताएं सर। बोलो इसमें बोलो। इसके अंदर सब जो आरोपी नंबर 3 है, महेंद्र पिता संतोष पाटनी, ये कोर्ट ने गलत लिखा है, क्योंकि संतोष पाटनी तो मेरे ब्रदर हैं, महेंद्र उनका नौकर है। एक मिस्टेक तो सब यहाँ है। पेज नंबर 16 पे लिखा है कि गार्ड ने महेंद्र ने डंडे से मारा, ये इसमें स्पष्ट हो रहा है। और सब इसपी के अंदर ये लिखा है भयभीत हमें किया गया है और नहीं, पेज नंबर 16 पे, आराम से बोलो। पेज नंबर 16 पे कहाँ का गार्ड ने डंडे से मारा कहाँ है? ठीक, कंडी का 2 में है ना? है? कहाँ लिखा है? क्या चीज? पेज नंबर महेंद्र के लिए जो बोल रहे हो ना, कहाँ लिखा है? आराम से घबराओ मत। अच्छा, मिल गया मेरे को। गार्ड महेंद्र ने डंडे से मारा, मिल गया मैडम। जी सर थोड़ा ये सब पेज नंबर 16 पे पैराग्राफ नंबर 2 में मिल गया। और सब इसी के अंदर इन्होंने सिराज के कथन लिए हैं, पेज नंबर 18 पैराग्राफ नंबर 6। और सब इसी पेज नंबर 18 पे चलिए जैसा को पढ़ने दो। हाँ, सिराज के कथन उनके बताए अनुसार लिखित किए गए। मैडम ये तो जजमेंट पढ़ रहे हैं। जी सर ये जजमेंट है, ये जजमेंट है सर। इसी के संबंध में 1402/16 सर ये खत्म कर दिए। मतलब बताओ, जजमेंट पढ़ रहे हो ना तुम? हाँ, ये जजमेंट है सर। हाँ। और ये जजमेंट दूषित प्रक्रिया के तहत तो पारित किया गया। 482 में मैं क्या करूंगा? 482 में कैसे लेंगे जैसा आप बोल रहे हैं? नहीं, 482 में तो साहब इसके अंदर जो जजमेंट इन्होंने दिया है, हमको फरार घोषित करके दिया है, जबकि हम वही घूम रहे हैं। इसी में जो उन्होंने हमारे ऊपर इसी के केस में 1402/16 उसमें हम जा रहे हैं। काउंटर है इसके अंदर, जिसमें हम प्रेजेंट हो रहे हैं, वो फर्स्ट एफआईआर हमारी और हमारे केस में हम फरार हो रहे हैं। 1402/16 बताओ पिटीशन नंबर कौन सी है? अच्छी 1402/16 के पिटीशन नंबर बताओ। केस बताऊं क्या? हाँ 1402/16 एफआईआर बताओ कौन सी? एफआईआर नंबर बताओ। एफआईआर नंबर सर ये स्टार्ट ही गलत कर लिया। पेज नंबर 9 सर। एफआईआर नंबर 25/2016।
ये तो आपकी एफआईआर पे जो ट्रायल हुआ था जी सर, उसका जजमेंट है। उस जजमेंट से क्या हम करेंगे उसमें? जजमेंट इसलिए बता रहे हैं कि इसी से संबंधित फर्स्ट एफआईआर हमारी थी, अच्छा, उसमें इन्होंने इसमें जजमेंट में हमको फरार कर दिया, और सर उसके दूसरे के मतलब जो मेरी खुद की है उसमें हम जा रहे हैं सर। तो सर माननीय न्यायालय के तो बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से ट्रायल की जा रही है। अच्छा ठीक है। और ये सब सर जजमेंट जो इसमें इस जजमेंट से तो आप दुखी मतलब वो नहीं है ना, अग्रीव्ड नहीं है ना? या तो दोनों के साथ में चलते हैं। मैडम ऐसे नहीं होता है। नहीं, जजमेंट जो साहब हमको फरार घोषित करके जजमेंट दिया गया है, जबकि हम फरार ही नहीं। ये तो कोई दूषित प्रक्रिया है कोर्ट की। अच्छी बात। और पुलिस की आप इसको पुलिस चैलेंज की- कर रहे हैं? एक कंडिका में ये मैडम मुझे समझे। इसको चैलेंज करना है कि जज साहब। नहीं, चैलेंज अलग चीज होगी, सब दूषित अरे प्रक्रिया। चैलेंज कर रहे हो क्या? और 82 में हमने ये हमारे पक्ष के अंदर ये रखा कि जब हम फरार नहीं है और पुलिस हमको फरार घोषित करवा रही है, कोर्ट अरे मैं इससे समझ गया। जज साहब पूछो चैलेंज कर रहे हो केस को? हाँ साहब, इसको चैलेंज करना है और 482 में इसको ऑर्डर को वापस हैं? अपडेट कराना है। ये एफआईआर तो वापस, ही दिस इज नॉट अंडर चैलेंज। राइट ठीक। ये सब वापस के केस चालू हो जाए। कौन सा केस चालू हो जाए? कौन सा केस बोलो? केस 2516 सर को केस नंबर RCT 1402 ये इसमें हम 573/16। जिसमें आप फरियादी हैं, आप दोबारा उसको चालू करवाना हाँ, चाहते हैं? 2416 है ना, मैं फरियाद हाँ। कर 2416 2416 कहाँ है? 2416 है 2416 एफआईआर नंबर और प्रकरण नंबर है RCT। आई नो यार, आई नो दैट। Let me hear him. He is trying to challenge this order also, acquittal, and he wants that his FIR and this Sir, FIR, the both should be tried together. I know. Don't worry. Let him complete his arguments. सर, इसी प्रक्रम पे पहले एक कॉलेज अपने सब न्यायालय के सामने एक बात लाना चाहता हूँ कि सत्यम अग्रवाल जी ने जो वकालतनामा पेश किया उस पर मेरी आपत्ति है। उसमें जो मतलब आरोपी मतलब पक्षकारों की जो साइन है वो साइन मैच नहीं करते हैं साहब। वो ऑर्डर शीट आपके पास में भी है जो 1402 सत्यम अग्रवाल जी ने किसके लिए वकालतनामा फाइल किया? चारों पक्षकारों के साथ साइन ही गलत है उसमें। रेस्पोंडेंट नंबर 6789। अच्छा ठीक है। ऑर्डर है पेज नंबर 17, इसका पॉइंट नंबर 5 जिसमें लिखा है कि साक्ष्य के अनुसार संतोष सिम्मी को मार रहा था, उनमें से एक चौकीदार था। वह साथ में एक चौकीदार था। जी सर। और नीचे लिखा है साहब, आरोपी महेंद्र ने फरियादी के साथ डंडे से मारपीट की। जी सर। हाँ, वो एक अपने को जो गिरफ्तार करके लेके एक गए, मिनट। किसके साइन है वो बोला, बताओ पॉइंट। पेज नंबर साहब 18 पे 8 नंबर पॉइंट में लिखा है कि उक्त घटना हुई है जो प्रकरण की सुनवाई के दौरान भविष्य में न मिलने की संभावना के आधार पर अदम पता घोषित किया गया। सर इसी के केस में जा रहे हैं, मतलब जो फरियादियों को साहब मैडम वो सवाल नहीं है, जी सर। उसकी अपील करते और अपील में हम सब सुन लेते। सर वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं होती सर हमारी। मैडम अपील यहाँ होनी थी। सर ठीक है, लेकिन हमको तो इतना हैरेस कर रहा है। मैडम सब कुछ ठीक है, सवाल इस बात का है कि क्या मैं इसमें सुन सकता हूँ कि नहीं जजमेंट ऑफ एक्विटल के खिलाफ, बस इतना पहले बताइए। मैं समझ गया कि आप एक केस में अपीयर हो रहे हैं और दूसरे केस में आपको तामील ही नहीं बता रहे हैं आपकी, समझ गया मैं। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। सर बोल रहे हैं अपील क्यों नहीं करी आपने नीचे? सब ये हमारे संबंध में नहीं आए, ऑर्डर का वो हमें मालूम नहीं पड़ा। अपील क्यों नहीं करी? फिर अपील इसलिए तो नहीं की, हमको जब जानकारी भी नहीं आया तो अपील नहीं कर पाए। तो जब और ये बात के अंदर साहब क्या हुआ कि कब जब जानकारी हमको में पुलिस आया? पकड़ करके ले गई तो आपको किसी ने बताया कि साहब आपके ऑर्डर कोई बात नहीं है, आपको जब तो हमने सब कोशिश करके ये ऑर्डर निकलवाया। बाकी फाइल हमारे पास में नहीं है, एक भी कागज नहीं है इस केस में साहब। आज तक सर समझ नहीं है। अच्छा चलिए बताइए आगे बताइए। गिरफ्तार करके लेके गए थे, वो बताओ ना कहाँ है? इसी में साहब जमानती वारंट जारी किया गया जो हमें आज तक नहीं मिला। साक्षीगण को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, हमें आज तक इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया। 573/16 में ये भी लिखा हो साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। और लिखा साहब नीचे साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए
उनके द्वारा उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण साक्ष्य हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया। जबकि हम उपस्थित ही नहीं है तो सब हमारी मानसिक स्थिति की बात कैसे करेंगे और हम कैसे समय मांगेंगे। मैडम ये कौन सा पैराग्राफ में है? ये पैराग्राफ नंबर 8 है सर। अच्छा ये पेज नंबर 19 साहब। हाँ, पेज- पैराग्राफ नंबर 8। 8 में पेज नंबर 19। मुझे आराम से बोलो। जी सर। आगे बोलो। हाँ सब पेज नंबर 9 में सब लिखा है उल्लेखित पता। पेज नंबर 9 नहीं, कंडिका नंबर 9। अब आगे बोलो। पेज नंबर मैडम कोई बात नहीं, 19 मुझे मालूम है। कंडिका नंबर 9 साहब, जिसमें उल्लेखित पता शनि मंदिर के पास बुरहानपुर गया था। तो सब शनि मंदिर के पास जो भी जहाँ हम रहते हैं या जहाँ वहाँ गए, अड़ोस पड़ोस के या किसी भी परिचित व्यवस्थित नेता के या किसी के भी मतलब बयान नहीं लिए गए। वारंट लेके बोलो, पूरी लाइन कंप्लीट। और इसके अंदर ये लिखा है आप कि पंचान सलीम पिता मुख्तियार आलम निवासी गांधी चौक एवं नितिन पिता रमेश बाग उम्र 40 वर्ष इतवारा। ये इतवारा वाले सब वहाँ क्या करेंगे और किसके सामने ये पंचनामा बनाएंगे? सब झूठे पंचनामे बन रहे हैं सब। जी सब 10 में भी नीचे लिखा है कि फरियादी सिम्मी एवं आहत जम्बू के निकट भविष्य मिलने की संभावना नहीं है। सर हम वहीं रह रहे हैं, जबकि हम वहीं बुरहानपुर में घूम रहे हैं सब। सर पिछले साल हम गलत ऑर्डर के कारण आए थे यहाँ जबलपुर, और अभी आए हम निकलते ही नहीं है। जब सर हमारे कुछ इन केसों ने इतना खराब करा है कि सर हमारा परिवार समाज सब हमारी लाइफ ही बर्बाद कर दी साहब एक्चुअल में। कोई मतलब हम किसी के अंदर तो बिजनेस हो रहा है और परिवार समाज भी छूट गया सर, हम कहीं जाते ही नहीं है। पर इन दोनों इन केसों के चक्कर में पिछले साल भी हम आए और इस साल भी हम यहाँ बैठे 5 महीने से सर। पेज नंबर सब 23 कंडिका नंबर 18, जिसमें सब संतोष की उम्र 58 वर्ष एवं पीयूष पिता संतोष पाटनी आयु 58 वर्ष। सब पेज नंबर 21 और कंडिका नंबर 15, इसमें ये माँ से जैस साहब ने लिखा है ग्रामीण क्षेत्र में माँ बहन की गालियां देना प्राय दैनिक बोलचाल में उपयोग किए जाते हैं, जो इस प्रकृति की नहीं है कि वह कामोद्विक है। तो सब जब गालियां देना ही अगर मान लो आम बात है तो सब कानून से ये विलुप्त कर देना चाहिए। जब गालियां देने पे ही जब ये बनता है केस, तो फिर सब जज साहब ये ऐसा लिख रहे हैं, ये तो समझ के बाहर की बात हो रही है। सब पेज नंबर 24 में है सब कलेक्टर का आदेश मतलब ऑर्डर है कि हम सब रैन बसेरा के अंदर वहाँ सोए, हमको रहने खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी, हम बहुत परेशानी के अंदर थे। रैन बसेरा में हमको जीवन यापन करना पड़ रहा था। 2016 में जब FIR करी तो 2015 में इनको ऑपरेशन हुआ था इनका बहुत बड़ा, और 16 में भी इंदौर में गोकुलदास में लेके गई थी, और उसके बाद में ये FIR दर्ज हुई है 1402/16। इसका RCT नंबर है 2516। सर ये FIR जो दर्ज अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? सर हम लोग कोई किसी को एक रूम दे रखा है, वहाँ रह रहे हैं। वहाँ पर इनको कलेक्टर साहब ने भी रहने से रह दिया, आजकल कुछ सारी बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई मुझे एड्रेस नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि इन केसों से हमारा पूरा डैमेज हो गया सर। मैं समझ रहा हूँ, मुझे ये एड्रेस नहीं चाहिए कहाँ रह रहे हैं। मतलब ये रैन बसेरा बुरहानपुर में रह रहे हैं क्या, ये पूछा था। पहले मुसलमान के घर सोए 8 महीने। अरे मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, जी सर। एड्रेस नहीं चाहिए। तो 1402 ये जो RCT नंबर 2516 है ना भाई साहब का, हाँ। उसमें सर मारपीट जो की गई उसके CCTV फुटेज तक नहीं ले गए उन्होंने। और अनिल जी कुशवाहा SP साहब थे वहाँ जो अभी मैडम IGP पहले एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को सब जी सर, जी SP सर। खत्म करते हुए चलेंगे ना। आपको पूरा मालूम है, आपको पूरा मालूम, मुझे नहीं मालूम। अगर हम जंप करके चलेंगे ना तो हो सकता है हम ठीक से नहीं समझ पाए। कंटिन्यू मतलब व्यवस्थित करके बोलो, जंप करके नहीं हाँ सर। तो जिनका नंबर तो बोल देना अपन। 1402/16। अभी आप पेज नंबर 24 पे सब थे। पिटीशन के अंदर पेज एक नंबर चीज हमने 24 क्लियर की है, पिटीशन में पढ़ देता हूँ। एक पेज नंबर हाँ 24 ये पहले इधर दे दे। ये कंप्लीट हो। हाँ तब ये 573/16 ऑर्डर का जो गलत प्रक्रिया से आदेश कर पारित हुआ, इसका ऑर्डर निरस्त कर ऑर्डर को वापस मतलब पुनः इस प्रक्रिया को वापस केस वापस चालू करने का निवेदन है। 24। ये वाला कौन सा जो P2 है, जो पेज 15 पे है? तुम जो बोल रहे हो क्या, कहाँ है ये जो बात कर रहे हो जैसा कौन सी अभी जो बोला वो कहाँ है? काली वाली? कौन सा निरस्त करना है? ये 2516 वाला कौन सा निरस्त करना है? नहीं निरस्त नहीं करना, 2516 है
जो अपनी FIR है 24/16 573 अरे वो जो सीरियल नंबर का जो हमारा प्रकरण है, मैच नहीं कर रहा है ना। का आदेश जो गलत दिया गया वो आदेश निरस्त कर प्रकरण को पुनः चालू किया जाए, इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए। एक सेकेंड, इसमें हम फरियादी थे 25/16 अरे यार तो रुक जाओ 25/16 है ना? 24/16 है मैडम, फरियादी- कौन सा हाँ आपके 24/16 है 24। 24/16 जो P2 का हिस्सा है सब? डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके अंदर पेज नंबर 5 पे है साहब का ऑनरेबल रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस के नाम से हमने विजिलेंस के अंदर यहाँ शिकायत की थी 8/5/23 और 19/5/23 और 22/5/23 को। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट्स कौन से उसमें? उसमें साहब कोर्ट ऑर्डर शीट हमने लगाई थी ट्रायल कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट वो यहाँ पेश किए हैं क्या इसमें? यहाँ पे लगी हुई है ऑर्डर शीट, यहाँ लगी नहीं हुई है। ऑर्डर लगा हुआ साहब 14/415 का ऑर्डर लगा हुआ उसके अंदर कौन से कोर्ट पेज? ने ये माना है कि बैकडेट के अंदर ऑर्डर शीट चली है कौन से और पेज? उस आदेश को क्वेश किया है। पेज नंबर बताओ, कौन से पेज नंबर? एक मिनट तेरा पेज नंबर 29 28 29 30 पे ऑर्डर लगा। जी सब निवेदन है कि 14/415 जो केस नंबर है MCRC इसकी फाइल भी इसी केस के साथ में इंक्लोज करवा दी जाए ताकि कोर्ट के न्यायालय के सामने सारी चीजें आ सके। वो फाइल यहीं रखी हुई है, हम बुला लेंगे उसको। आगे बताइए। और साहब जब तक 4 RCT 1402/16 573/16 852/18 854/18 आप अपनी बहस करते ये चलिए, फाइल तलब नहीं होगी तो आप न्यायालय के अपनी सामने- बहस कीजिए प्लीज। हाँ जब तक कुछ बात नहीं हो पाई। नहीं, हमको बात नहीं करनी है, आपकी बहस सुननी है बस। ये साहब अब ये पेज जो हमने 17 आवेदन दिए बाद में ये पेज नंबर 5 में है साहब जिसके अंदर हमने ट्रायल कोर्ट के श्रीमान हुरमाडे साहब ने जो बैकडेट के अंदर चलाई थी इसका निवेदन आपसे किया है और आपके सामने है। मतलब ट्रायल कोर्ट ने जानबूझ करके ऐसा किया। अच्छा, हाँ और इसी ट्रायल कोर्ट ने 17/10/22 के अंदर हमारे पर वारंट कर दिया। हम कोर्ट में उपस्थित थे। अपने CGM की कोर्ट में हमने केस ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया और 854/18 में हमारे साइन है, हम उपस्थित थे। लेकिन फिर भी दिन में 1 बजे वारंट करके हमारे को वारंट कर दिया, हमको परेशान कर दिया। और वापस हमने जब CGM साहब के पास गए, ADJ के साहब के पास गए, DJ साहब के पास गए, उन्होंने कहा 5 बजे तक तो वारंट होता नहीं है, आप जाइए कोर्ट के अंदर। उन्होंने उसके बाद में DJ साहब ने अपने प्यून को हमारे साथ भेजा लेकिन वो वारंट निरस्त नहीं किया। तो 29 तारीख का हमसे बॉन्ड भरवा लिया। 29 तारीख को हमारी तारीख नहीं लगी। वो बॉन्ड जो हमने व्यक्तिगत दिए वो बॉन्ड गायब हो, फाइल के अंदर ही नहीं है। वहाँ कोर्ट में हमको फाइल ही नहीं पढ़ने दी जा रही है। पेज नंबर बताओ 17/10 वाला। 17/10/22 का साहब पेज नंबर 21 पे साहब, आप- जो इन्होंने आपसे एक निवेदन है। 1854 आपसे एक निवेदन है, जी सर, जी सर। किसी वकील की मदद लीजिए। कंटिन्यू नहीं बोल रहे। नहीं नहीं, जज साहब- बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे दिमाग में, आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। जज साहब बोल रहे हैं वकील की मदद लीजिए। सर ठीक है लेकिन थोड़ा हमको भी नहीं सर ऐसा मैडम ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा है। अगर सुन लीजिए, हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको मदद की जरूरत नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। जज साहब बोल रहे हैं अब अगर आप चाहते हो मदद की जरूरत है तो ले लीजिए, नहीं तो सर बोल रहे हैं हमको कोई परवाह नहीं। नहीं सर जब तक थोड़ा सा वकील की ले ले, क्या है कि वकील साहब अरे हमें कोई नहीं आपके आप तक रख ही नहीं पाएगा तो हमको तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि सवाल इस बात का है कि अगर आप हमारे बात भी आप प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे, हकीकत बताऊं ऐसा लग रहा है हम बाहर गेट में जब एंट्रीज हुए थे तो मतलब एक आपके पुलिस वाले चौकीदार उन्होंने तारीफ की आप न्याय के मंदिर में वास्तव में आ गए। आपको मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम हाँ, ये 17/10 मैडम आप थोड़ा सुन लीजिए और अपने हस्बैंड को समझाइए। मैडम प्लीज थोड़ा सा सुन, ये 17/10 वाला पेज मैडम आप नंबर- प्लीज मेरी बात सुन लीजिए और हस्बैंड को समझाइए, उसके बाद मैं ये प्रश्न दोबारा नहीं करूंगा। जी, हमारे दिमाग में कई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे मालूम है आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, सर क्या बोल रहे हैं? वकील साहब की मदद लो। नहीं मैडम आप उनको साफ बताइए, ठीक है साहब हम सुन लीजिए। जो जज साहब पूछे तुम जवाब नहीं दे पाए हाँ। हो। और उससे आपको परेशानी हो उससे सकती है। अपने को नहीं, नुकसान ये हो सब सकता मेरे को है, सहयोग करिए। नुकसान हो सकता है उससे। नहीं ये सहयोग कर रही है, वैसे हम वकील साहब की मदद ले लेंगे, 17/10 का कोई पेज दिक्कत नहीं। बता वकील साहब पेश मुझे वो नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ रहे। चूंकि आप एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है, जी सर। LLB कर लेने से कुछ नहीं होता है, एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है। अगर हमारे जो प्रश्न आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमारे प्रश्न मात्र कानूनी आएंगे, आपकी बात तथ्यात्मक है।
आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं आप उसकी बात करेंगे, परंतु वो कितना कानूनी रूप से देखी जा सकती है उसके ऊपर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो कोई वकील साहब कोई भी लगाना चाहे लगा लीजिए, नहीं लगाना तो बताइए, हम फिर आगे सुनवाई कर लेंगे। वकील साहब से पैरवी करवाओ, जैसा आप बोल रहे हैं कि तुम सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हो, जो कानून के उसमें आती है। हाँ। जी, क्या करना है? आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई आपको सिर्फ आप, थोड़ी सी ये आपका मैडम हम लोग किसी गार्डन में नहीं हैं, ये सब ये जितने वकील साहब बैठे हैं ना इनके सारे पक्षकार कानून की सीमित सुनिए, जानकारी ये जितने वकील साहब बैठे हैं, जोर से तो बोले तो। जज साहब बोल रहे हैं जो सुनो। जितने वकील साहब बैठे हैं ये आपका मुकदमा सुनने नहीं आए हैं, ये अपने अपने पक्षकारों का मुकदमा बहस करने आए हैं। तो जब अगर बहस पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती है तो हम उनका भी समय क्यों बर्बाद कर दें? वकील साहब से करवाओ। ओके सर। हाँ सर, एक से जानकारी देना चाहता हूँ सर। क्या करना चाहते हैं? अब मैं नहीं बोलूंगा। ठीक। अब आप अगर बहस करना चाहते हैं कोई बात नहीं। करें। थोड़ा निवेदन है कि वकील हाँ। हिंदी में बोले, थोड़ा हमको भी। हाँ ठीक है, वो हम भी हिंदी में बोलेंगे, कैसे रख सकते? हम भी हिंदी में बात करेंगे ताकि आप भी समझ पाए। आप बैठ लें या कुर्सी पे बैठ जाए, कोई आपत्ति कुछ नहीं है।